अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। रिफत मुख्तार को आईजी सिंध पुलिस तैनात कर दिया गया है। रिफत मुख्तार की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रिफत मुख्तार पीएसपी 24 कॉमन के ऑफिसर थे। रिफत मुख्तार आरपीओ रावलपिंडी के फराइज सरंजाम दे रहे थे। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताएगा कब से ओहदे का चार्ज संभालेंगे? देखिए, ज़ाहिर है इस वक्त ये चूँकि पंजाब में मौजूद हैं, इनका ऑर्डर हो गया है और 24 कॉमन के अफसर हैं और इनका तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो आईजी सिंध तैनात है गुलाम नबी मेमन, उनका तबादला एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कर दिया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ सीएस का ऑर्डर हुआ तो चीफ सेक्रेटरी का उन्होंने आज आ गए और उन्होंने केयर टेकर सीएम से मुलाकात भी की है, तो यही उम्मीद की जा रही है कि जो आईजी हैं वो भी जल्द आ जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि आईजी के ताल्लुक चूँकि 24 कॉमन से है, तो इसके साथ साथ सिंध में इस वक्त 19 कॉमन के आईजी थे गुलाम नबी मेमन, इसके अलावा इमरान याकूब मिन्हास हैं और 23 कॉमन तक के 6 अफसरान मौजूद हैं। तो इसके बाद ज़ाहिर है जब वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो सीनियर अफसरान शायद यहाँ से चले जाएंगे। इसके साथ साथ कराची पुलिस चीफ और तीनों जोनल डीआईजी समेत जो कमिश्नर कराची और अहम अहदों पर तैनात अफसरान हैं, उनकी तब्दीली भी जल्द मुतवक्के है, क्योंकि ये इंतजामी उमूर के लिए ज़रूरी है जो ज़राए बताते हैं, और जल्द जो दीगर अहम तैनातियाँ हैं वो भी कर दी जाएंगी। जी, अहम तैनातियां कर दी जाएंगी। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी, बिजली और गैस बहाल, बेघर अफराद का दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम, इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को नाश्ता और खाना फराहम, फ्री अद्वियात का भी एहतमाम। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वाक़े में होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी, बिजली और गैस बहाल, बेघर अफराद का दानिश स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में क़याम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जड़ावाला में बेहंगम हुजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघरों, मसीही आबादी मकानात को जलाया। वाक़े का जानकर मुझे बतौर मुसलमान पाकिस्तानी सदमा और दुख पहुंचा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहलिया के हमरा जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया की जड़ावाला आमद, क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जलाए गए गिरजाघरों और रिहायशी मकानों का जायजा लिया। मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात भी की। जिले इंतजामिया और पुलिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को सानहे और मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग दी। काजी फाइज ईसा ने मुतासरा इलाकों से मलबा न हटाने पर जिले इंतजामिया की सरजनिश की। मुतासरीन से गुफ्तगू में जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सानहे पर बहुत दुख है, मिलने के लिए आपके पास खुद आया हूँ, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको हर किस्म का तहफ्फुज़ फराहम करने में मदद करेंगे। इंतजामिया को हिदायत करेंगे कि बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरे के बाद जारी बयान में कहा कि बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों, मसीही आबादी मकानात को जलाया। बहसीयत पाकिस्तानी और मुसलमान इस वाक़े पर दुख हुआ। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान शरीफ के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। ये हमले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत और खुलफाए राशिदीन के रोशन किरदार की संगीन खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाब नहीं दिया जा सकता। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए हैं। पीटीआई जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। वकार सईद, क्या ये खबर सही है जो पीटीआई जराये की जानिब से सामने आई, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि शाह मोहम्मद कुरैशी, जिन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है वो F6 में जो नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसके बाद जैसे ही वो अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो वहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। ताहम जब उनसे वजह पूछी तो उनकी जानिब से बताया गया कि उनको अभी तो FIA जो है वो मुंतकिल किया गया है, जबकि जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर चूँकि जो साइफर से मुतल्लिक एक नई FIR जो है वो 2 दिन पहले जो है वो दर्ज की गई थी, जिसमें किसी यानी जो गिरफ्तारी की तवक्को भी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो है वो आज नेशनल प्रेस क्लब में कुछ देर कबल जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट की। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो फौरी तौर पर जो इस्लामाबाद पुलिस थी और उसके अलावा जो FIA के हुकाम थे वो वहां पर पहुंचे, उनको गिरफ्तार करके अपने हमरा जो है वो FIA हेडक्वार्टर
जो G9 में वाक़ है वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि तहरीक इंसाफ के जो दीगर जो क़यादत है उनसे हमने इसकी वजूहात जानने की कोशिश की, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ये जो गिरफ्तारी है, ये जो नई FIR कटी है, जो FIA की जानिब से काटी गई है साइफर से मुतल्लिक, उसमें जो है ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जबकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इससे कबल भी जो मुख्तलिफ 9 मई के वाक़यात थे और साइफर से मुतल्लिक जो मुकदमात थे उसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो बेल पर थे, और जबकि इससे कबल जो 9 मई के वाक़यात थे उसमें शाह महमूद कुरैशी को जो है वो गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ताहम इस वक्त ये एक नई मुकदमे में जो बताया जा रहा है कि उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है, और शाह महमूद कुरैशी जो है वो चूंकि चेयरमैन नए मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वकार सईद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, किस मुकदमे में अब गिरफ्तार किया गया है, क्या वजूहत है? जी, इब्तदाई इतलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को साइफर की गुमशुदगी से मुतल्लिक जो केस है, जो कि जिसमें चेयरमैन PTI भी उसमें मरकजी मुल्ज़िम की हैसियत से उन्हें नामजद किया हुआ है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का इस सारी सूरत हाल में एक अहम हिस्सा होना जो है वो बहुत मानी रखता है। और अभी इब्तदाई इतलात के मुताबिक FIA ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि उन्हें इस केस में गिरफ्तार करके FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अभी मजीद तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि अभी जो FIR हाल ही में कटी उसमें शाह महमूद कुरैशी जो हैं उसके तहत उसमें उनको भी चूंकि नामजद किया गया था, तो उस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी हुई है। शाह महमूद कुरैशी की ये गिरफ्तारी और इस मुकदमे में का हिस्सा होना जो है वो चेयरमैन जो PTI हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि इस सारे अमल के ना सिर्फ वो हिस्सा थे बल्कि सारे अमल का वो विटनेस थे कि वो जो इवेंट का सीक्वेंस था वो किस अंदाज में हुआ, वो जब साइफर आया और उसके बाद वो जो दस्तावेजात जो हैं सेक्रेटरी खारजा की जानिब से साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ जब शेयर की गई और उसके बाद उसकी अचानक गुमशुदगी, और जब वजारत खारजा ने उसकी वापसी के हवाले से राब्ता भी किया तो वो उनको वापस नहीं दिया गया। तो एक संगीन नोयत का केस और एक जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात भी लगती हैं, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो इस सारे अमल का हिस्सा रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उस हवाले से उनकी जो गिरफ्तारी है ये बहुत ही अहमियत की हामिल जो है वो करार दी जा रही है। अभी FIA की जानिब से बाज़ाब्ता इस हवाले से अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्हें FIA ने अपनी तहवील में लेके उन्हें FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया है। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वकार सैयद भी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।